Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel Informative Tricks। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक मालूमाती ट्रिक लेकर आया हूं और मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप किस तरह किसी भी पिक्चर के ऊपर लिखी हुई तहरीर को, उन वर्ड को वहां से आप अलग कर सकते हैं और किस तरह फिर अलग करने के बाद एक तहरीरी शक्ल में ला सकते हैं और तहरीरी शक्ल में लाने के बाद आप उस तहरीर को किसी दूसरी जगह पर इजीली पेस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, अगर कोई भी पिक्चर आपने ली है तहरीर की, तो अब आप ये चाहते हैं कि मुझे एक एक लफ्ज़ लिखने के बजाय ये इकट्ठा मुझे तहरीर शक्ल में मिल जाए और मैं किसी जगह दूसरी जगह पर पेस्ट कर सकूं। तो ये चीज़ आपको इस वीडियो में सिखाई जाएगी कि किस तरह अगर आपने कोई तहरीर की पिक्चर्स ली, फिर आप उनको वहाँ वर्ड को एक तहरीर की शक्ल में लाते हुए किसी दूसरी जगह पर आप इजीली उसको पेस्ट कर सकते हैं। यही नहीं, अगर वो तहरीर किसी भी लैंग्वेजेस में है, आपको अगर इंग्लिश में है तो उसकी ट्रांसलेट उर्दू में हो सकती है और फिर आप उसकी इंग्लिश की उर्दू मालूम कर सकेंगे उन्हीं जो पिक्चर्स आपने ली है तहरीर की। या किसी पिक्चर पर तहरीर लिखी हुई है, पोइट्री है या कहानी है, उसको वहाँ से आप किस तरह अलग कर सकते हैं पिक्चर से। अलग करने के बाद किसी दूसरी जगह पर आप इजीली उसको पेस्ट भी कर सकते हैं और ये सब कुछ चंद ही मिनटों में मुमकिन होगा। अब वो दूसरा झंझट से आपकी निजात मिलेगी कि एक एक लफ्ज़ को वहाँ से देख कर लिखने के बजाय वही तहरीर को पूरी की पूरी सेम टू सेम आप वहाँ से उठाकर इजीली कॉपी करके फिर जहाँ पर आपको मकसूद हो वहाँ पर आप उसको इजीली पेस्ट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर देना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव ट्रिक देखने के लिए। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं कि किस तरह यह सब कुछ आप कर सकते हैं। कोई भी पिक्चर हो आपके पास, चाहे वो आपने सेव की हुई हो फेसबुक से या यूट्यूब से या गूगल से, जिसके ऊपर पोइट्री लिखी हुई हो या कोई तहरीर लिखी हुई हो या स्टोरी लिखी हुई हो या किसी का कोट लिखा हुआ, कोई भी पिक्चर आपकी गैलरी में हो। अब आप ये चाहते हैं कि इसके अल्फाज की, इसके फ़िक्रात को कैसे मैं उठाऊं, तो आप कोई भी पिक्चर आप मोबाइल से अपने कैमरे से बना भी सकते हैं और जिस पर कोई पोइट्री लिखी हुई हो और या आपने कोई गैलरी में अपनी में सेव की हुई हो, उससे आप अल्फाज को उठाना चाहते हैं तो वो कैसे उठाएंगे। आपको समझाने के लिए मैं गूगल क्रोम में जाता हूँ और गूगल क्रोम में जाकर कोई एक इमेजेस लेते हैं, फिर उससे उनके फ़िक्रात को उठाते हैं। तो गूगल क्रोम को ओपन किया, ओपन करने के बाद सर्च बार में सर्च करूँगा मैं किसी भी की हवाले से, कोई भी अगर आपको कोई इमेजेस चाहिए तो मैं गूगल क्रोम में जाकर उर्दू टेक्स्ट को सर्च करता हूँ। सर्च करते ही ये वाला पेज ओपन हो गया। अब मुझे इमेजेस चाहिए तो इमेजेस पे करूँगा क्लिक। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन हो गया। अब आप यहाँ से कोई भी इमेजेस ले सकते हैं, किसी भी हवाले से हो, चाहे वो पोइट्री के एतबार से हो, चाहे वो किसी का कॉल हो, कोई भी हो जिसमें आप ये चाहते हो कि इनके अल्फाज मैंने यहाँ से उठाने हैं, फ़िक्रात उठाने हैं। मिसाल के तौर पर ये पिक्चर को हम करते हैं डाउनलोड। थोड़ी देर के लिए प्रेस करने के बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही चंद ही सेकंड में ये डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। इसके डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पिक्चर आपकी गैलरी में सेव हो गई। अब हमने ये करना है कि जाना है बैक, और बैक जाने के बाद आपके जो अपने मोबाइल की एप्लीकेशन है गूगल गूगल क्रोम नहीं, बल्कि जो आपके मोबाइल में एप्लीकेशन है गूगल, उसको हमने ओपन करना है। तो दोस्तों, ये बताता चलूँ कि जो लेटेस्ट मोबाइल हैं उनमें एक ऑप्शन खुद ब खुद होता है गूगल लेंस का। अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाकर ये वाला गूगल लेंस आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज़ आज के जो लेटेस्ट मोबाइल में उनमें खुद ब खुद ये ऑप्शन मौजूद होता है। तो अब हमने जाना है जो मोबाइल की अपनी एप्लीकेशन है गूगल, इसको करना है ओपन। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ गया। अब ये देखें कि जहाँ पे सर्च है बार है, इसके राइट साइड पे एक ऑप्शन बना हुआ है कैमरे सा। तो इसको हम करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद ये आपको आपकी गैलरी में लेकर आया है।
اب آپ یہاں سے کوئی بھی پکچر اٹھا سکتے ہیں جس پر انگلش میں کوئی تحریر لکھی ہوئی ہے، اردو میں لکھی ہوئی ہے، یا جس حوالے سے بھی لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو ایزیلی ٹیکسٹ کی صورت میں لا کر کاپی کر کے پیسٹ کر سکتے ہیں، اور پھر پیسٹ کرنے کے بعد اس میں اپنی طرف سے اس کی ترمیم بھی کر سکتے ہیں، ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں، ادروائز جو آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں وہاں سے ایزیلی آپ ترمیم کر سکتے ہیں۔ اب ہم وہاں سے وہ پکچر ڈھونڈیں گے جو ہم نے ابھی ابھی اپنی گیلری میں سیو کی ہے، تو ڈاؤن لوڈس پہ جائیں گے۔ جانے کے بعد یہ دیکھیں، یہ والی پکچر ہم نے کی ہے ڈاؤن لوڈ۔ اب یہاں سے دیکھیں کہ نیچے لاسٹ پہ آپشن لکھے ہوئے ہیں، ایک لکھا ہوا ٹرانسلیٹ ٹیکسٹ، دوسرا ٹیکسٹ، تیسرا سرچ۔ اگر آپ ٹرانسلیٹ پہ کریں گے تو ان فقرات جو ہیں ترس جاؤ گے ہمارے لبوں سے سننے کو، اس کی انگلش کر دے گا اگر انگلش لگائی ہوئی ہے۔ تو اب ہمیں انگلش کی ضرورت نہیں، بلکہ ان الفاظ کو ہم نے اٹھانا ہے اور ٹیکسٹ کی شکل بنانی ہے۔ تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ ٹیکسٹ پہ ہم نے کلک کرنا ہے، کلک کرنے کے بعد نیچے جو ہے سلیکٹ آل، اس پہ کریں گے کلک۔ کلک کرنے کے بعد یہ جو ہیں یہاں سے تھوڑے سے ہائی لائٹ ہو گئے، ہائی لائٹ ہونے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے کاپی ٹیکسٹ پہ۔ کاپی ٹیکسٹ پہ کرتے ہی یہ جو فقرے ہیں یہ آپ کی کیا ہو گئے ہیں، کاپی ہو گئے۔ اب کاپی ہونے کے بعد اب آپ ان کو کہیں بھی جا کر پیسٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ واٹس ایپ ہے، ٹیکس ہے، یا آپ کسی جگہ پر جو ہے چھوڑنے کے بعد پیسٹ کرنے کے بعد اس کے آگے بھی کوئی ترمیم کر سکتے ہیں، اس کا فونٹ چینج کر سکتے ہیں، کوئی بھی حوالے سے کہیں بھی آپ اپنی منشا کے مطابق ان کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم جاتے ہیں بیک اور ان کو جا کر کرتے ہیں کہیں بھی پیسٹ۔ تو ہم ایم ایس آفس میں جاتے ہیں، جانے کے بعد تھوڑی کی دیر کے بعد یہ پیج اوپن ہو جائے گا۔ اوپن ہونے کے بعد یہ ٹیکسٹ پہ ہم جا کر اس کو کرتے ہیں پیسٹ، دیکھتے ہیں کہ وہی تحریر کس شکل میں آئی۔ تھوڑی دیر کے لیے انگلی کو پریس کریں گے، پریس کرتے ہی پیسٹ کا آپشن ہے، آپ پیسٹ کیا تو پیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں وہی جو پوئٹری یا جو کچھ لکھا ہوا تھا آپ کی پکچر پر یہاں پر ایک ٹیکسٹ کی شکل میں آ گیا۔ اب آپ اس میں اپنی طرف سے کوئی بھی چیز لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، کسی بھی حوالے سے یہاں پر آپ اپنی چاہت کے مطابق اس میں ترمیم کر سکتے ہیں۔ اس طرح پکچر پر لکھی ہوئی پوئٹری کو اٹھا کر ایک ٹیکسٹ کی شکل میں آپ ایزیلی بنا سکتے ہیں، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اسی ٹیکسٹ کی کسی اور میں ٹرانسلیٹ ہو تو آپ ایزیلی وہاں سے جا کر ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی سی ٹرک، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔